बबीता बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी। उसे घर का एक भी काम काज नहीं आता था। वे अपने पढ़ाइयों में इतनी बिजी रहती, उसे घर गृहस्थी का काम सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला। पर बबीता व्यवहार से काफ़ी दयालु लड़की थी। उसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। बबीता तो काफ़ी रईस घर की बेटी थी, पर उसे पैसों का घमंड कभी नहीं रहा। वे अपने से छोटे और गरीब लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छे से व्यवहार करती। उसके यही सब व्यवहार की वजह से उसके लिए काफ़ी अमीर घर से रिश्ते आते। पर ज़्यादा रईस लोगों के पास पैसे के साथ ही साथ घमंड भी होता था, जिस वजह से बबीता शादी के लिए मना कर देती, क्योंकि उसे परिवार में प्रेम और जॉइंट फैमिली ज़्यादा पसंद थी। वे हमेशा से यही चाहती कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां पैसों से ज़्यादा परिवार के लोगों को अहमियत मिले, परिवार में प्यार हो, जहां रिश्तों का सम्मान किया जाता हो। पर आज के ज़माने में लोग परिवार से ज़्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। बस यही कारण था कि बबीता की शादी करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक समय की बात है, बबीता के पिताजी को उसकी शादी के लिए एक ऐसा लड़का पसंद आता है जिसके घर में आपसी मेलजोल काफ़ी ज़्यादा था। लड़के के घर में उसके माता पिता के साथ ही साथ उसकी बूढ़ी दादी और एक छोटी बहन भी थी। बबीता की शादी उसी घर में हो जाती है। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक रहा। बबीता उस घर की इकलौती बेटे की पत्नी थी, इसलिए घर के सभी लोग उससे काफ़ी प्यार करते थे। बबीता का भी घर वाले के प्रति व्यवहार काफ़ी अच्छा था, पर उसे घर गृहस्थी के काम नहीं आते, जिस वजह से उसकी सास उससे थोड़ा परेशान रहती, क्योंकि उन्हें लगता कि अगर उनके रिश्तेदारों को यह बात पता चलेगी तो वे ज़रूर बातें बनाएंगे। पर बबीता की दादी सास काफ़ी अच्छी थी। वे अपनी बहू को हमेशा यही समझाती कि छोटी बहू धीरे धीरे करके घर का सारा काम सीख जाएगी। पर बबीता की सास को लगता है कि वे उनकी बहू का साथ देकर उसको और बिगाड़ रही हैं, क्योंकि अगर बबीता की सास बबीता को कुछ भी काम बोलती तो उसकी दादी सास भी उसका हाथ बटाने आ जाती, जिस वजह से घर में आए दिन छोटी मोटी नोकझोंक होते रहती। बबीता काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। वे शादी से पहले दफ्तर में काम किया करती थी, पर शादी के कुछ महीने बाद ही उसने फिर से दफ्तर जाने की बात अपनी सास से करती है। पर उसकी सास ये कहते हुए मना कर देती है कि बहू, हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, तो घर की बहू बेटियों को काम करने की क्या ज़रूरत। तुम घर गृहस्थी का काम सीख लो, बस तुम्हारे लिए उतना ही काफ़ी है। अपनी सास की बातों से बबीता काफ़ी उदास हो गई थी। अपनी पोती बहू को दुखी देख दादी सास से देखा न गया और उन्होंने उसे ऑफिस जाने की परमिशन दे दी, जिसकी वजह से बबीता की सास और दादी सास में काफ़ी बहस होती है। एक बार बबीता की ननद उससे आके बोलती है कि ये भाभी, आपके आने से पहले हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। माँ और दादी में काफ़ी प्रेम था, पर जब से भाई की शादी हुई है और आप इस घर में आई हो, माँ और दादी के आपसी रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। बबीता को अपनी ननद की बात सुनकर यही लगता है कि घर में रोज रोज के झगड़ों की वजह मैं ही हूँ। बबीता अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करती है कि वे ऑफिस के साथ ही साथ घर की बहू होने की जिम्मेदारियाँ भी संभाल सके, पर बार बार वे असफल हो जाती है। वे अपनी दादी सास से बोलती है, दादी, माँ जी तो मेरी बात कभी नहीं सुनेंगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे ज़रूर समझोगी। आप मुझे घर गृहस्थी के काम आज से ही सिखा दीजिए। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। दादी भी कहती है, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बस मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम वही करती जाओ। बाकी की गलतियों को सुधारने के लिए मैं हूँ ना। बबीता और उसकी दादी सुबह उसकी सास के उठने से पहले ही उठ जाती और खाना बनाना सीखती, फिर अपने दफ्तर चली जाती। सुबह जब उसकी सास उठती है तो उन्हें लगता है कि जरूर ये सब नाश्ता माँ जी ने बहू के लिए बनाए होंगे ताकि वे खाकर ऑफिस जा सके। बबीता की सास को यही लगता है कि उसकी सास उसकी बहू को बिगाड़ रही है।
बबीता भी धीरे धीरे घर गृहस्थी के सारे काम सीख गई थी। अब वो अपनी दादी सास के मदद के बिना ही घर का सारा काम कर लेती और ऑफिस चली जाती। कुछ समय बाद उसकी ननद की शादी लगती है। घर पर काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे। बबीता ने भी अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले रखी थी। बबीता घर के सारे कामों के साथ ही साथ रिश्तेदारों की खातिरदारी भी काफ़ी अच्छे से करती। पहले तो उसकी सास को यकीन नहीं हुआ कि घर गृहस्थी के सारे काम उसके बहू को कैसे आने लगे और वे इतने अच्छे से कैसे करने लगे। रिश्तेदारों ने भी उसकी बहू की काफ़ी तारीफ़ें की। दादी ने भी बोला, देखा बहू, मैं तो हमेशा यही बोलती थी कि छोटी बहू भी तुम्हारे ही तरह धीरे धीरे सब कुछ करना सीख जाएगी, और आज उसने साबित भी कर दिया। उसकी सास भी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ माँ जी, मुझे तो बहू पर भरोसा ही नहीं था, पर आज उसने साबित कर दिया कि वे एक योग्य बहू है और वे ऑफिस के साथ ही साथ घर और गृहस्थी के काम भी काफ़ी अच्छे से संभाल सकती है।